महाराज जी, प्रणाम कहाँ-कहाँ पर करना चाहिए? हम्म। कहाँ-कहाँ प्रणाम करना आवश्यक होता है? कोई उदाहरण से हम लोगों को समझाइए जिससे कि हमें समझ में आ सके। पहले तो आप सभी को जय सीताराम, यहाँ जय पे सभी सीताराम। बैठे लोगों को जय। प्रणाम करना परम आवश्यक है। प्रणाम करने से ही मार्कंडे जी की ख्याति फैली और मार्कंडे जी अमर हो गए। और प्रणाम करना मुख्य रूप से जो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना तो नित्य प्रतिदिन आवश्यक है। जी। और प्रणाम ना करने के कारण बहुत बड़ी घटना हुई, जिसे उत्तरकांड के उत्तरकांड में लिखा हुआ है। जी, श्री जी, रामचरितमानस के जी। उत्तरकांड में यह बात लिखी हुई है हुँ। कि काकभूषुंडी जी, जो भूषुंडी नामक ब्राह्मण थे, जी। और यहीं उज्जैन में महाकालेश्वर में बैठ के भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने चपलता से एक ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया था, जी, जी। और गुरु बनाने के बाद उनसे दीक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ जो है, वो भगवान श्री हरि का विरोध करते थे। जी, जी। तो एक बार उनके गुरु ने बड़ी जो है कड़ाई से समझाया कि जिसका तुम विरोध करते हो, भगवान श्री राम का, भगवान श्री हरि का, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, वो भी उनकी आराधना करते हैं। अच्छा। तो इसमें काकभूषुंडी जी बहुत ज्यादा चिढ़ गए जी। अपने पूर्व जन्म में। हुँ। और जब चिढ़ गए तो लगे अनदेखा करने जी। अपने गुरु को। हाँ, और उनको जो है मन से जो है सम्मान करना छोड़ दिया। हाँ। अपमान तो वही हो गया। जी। और किसी भी ब्राह्मण का या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का जी। सम्मान खत्म कर देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। अच्छा। तो वहां पे एक बार वो पूजा कर रहे थे, एक बार की बात है। जी। भगवान शिव का पूजन कर रहे थे यहीं उज्जैन में बैठ के, महाकालेश्वर में। हुँ। तो उनके गुरुदेव जो है आते हैं, और दूर से दिखाई देता है कि गुरुजी आ रहे हैं इनके। जी। तो ये बैठे पूजन कर रहे थे, उनको देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली कि उठ जी। के जाना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा बनाई गई थी। जी, जी, जी। तो जब देखा इन्होंने आंखें बंद कर ली, तो गुरुदेव ने सोचा कि जो है कोई उनके मन में नहीं आया। जी। वो सम्यक बोधा वहां लिखा, उनका जो है बोध बिल्कुल सामान्य था। उनको कोई इस बात से अंतर नहीं पड़ता था कि उनको कोई प्रणाम करे अथवा ना करे। जी। आप भगवान को प्रणाम करते हैं नहीं करते हैं, उससे आपको अंतर आपके जो है जीवन पे पड़ेगा, भगवान जी को नहीं पड़ता। जी। वैसे गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है। जी। तो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया, वो भी गए भगवान शिव को प्रणाम किए। जी। इस बात पर भगवान शिव को रोष आ गया, वो अच्छा। क्रोधित हो गए। अच्छा। बोले कि यदि मैं इसको श्राप नहीं दूंगा जी। तो जो गुरु परंपरा है हुँ। वो भ्रष्ट हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि शिव जो है आदि गुरु हैं। जी। और तब भगवान शिव ने हुँ, हुँ। जो है आकाशवाणी की और कहा, रे मूर्ख, तू जब अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता, तो तू मेरी पूजा क्यों करता है? जा, जिस तरीके से बैठा है वैसे ही 1000 जन्मों तक सर्प बन। अच्छा। 1000 वर्ष जन्म तक जो है उन्हें सर्प बनने का श्राप दे दिया भगवान शिव ने। अच्छा। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही जो उनके गुरुदेव होते हैं, जी। वो जो है कांप उठते हैं, ऐसा देखते हैं उनका शरीर थर्रा जाता है। जी। और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना हम और आप सभी लोग जानते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम जी, विभुम जी। व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम बिल्कुल। निर्विकल्पम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। तो यह प्रार्थना जी। जो है इनके गुरुदेव के द्वारा की गई, जी। काकभूषुंडी जी के। जी। तो उसके बाद भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जी। तो बोलते हैं वर मांगो। तो कहते हैं कि अगर वरदान में यदि कुछ देना है, सबसे जी। पहले यह वर दीजिए कि मेरे शिष्य को श्राप मुक्त कर दीजिए। जी। तो भगवान शिव ने कहा कि श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, जी। लेकिन यह वरदान अवश्य दूंगा जी। कि ये जब चाहे
जी, अपना शरीर छोड़ सकता है और प्रत्येक जन्म में इनकी स्मृति बनी रहेगी जी, और तब कहीं जाके यह आगे का प्रसंग आगे आगे चलता है इसमें। तो प्रणाम ना करने का कितना बड़ा दंड होता है। जी, वैसे भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने देवालय में और कहीं यज्ञ हो रहा है, पूजन हो रहा है, यदि वहां हम प्रणाम नहीं करते तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है जी, बिल्कुल। और हमारे जो पुण्य होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। जी, महाराज जी, बड़ी ही सुंदर बात बताई आपने। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हो गया। नहीं